Good afternoon, a very good afternoon to all. Pankaj, Vikas, Govind, Sandhya, Dipanshi, Bhumi, Jasoda, Madhu, Govind, Dipanjali, Vishal, Anshu, Priya. A very good afternoon to all. क्या हाल है भैया आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। हाँ जी। तो इतनी टेंशन क्यों है धरती पर? क्यों भैया, क्या हो गया? महेश, मीना, आराध्या, अंशु, पृथ्वी, तार्जन, ज्योति, निधि, तनीषा, राहुल, पंकज, हिमांशु, प्रिया, आलोक, शिखा, नेहा, वर्षा, पारुल, मयंक, दीप्ति, भूमि, कुंदन। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल जी। तो भैया, कल हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था डेट वाज सिलोजिज्म। और जो सिलोजिज्म चैप्टर है उसकी कंडीशन ये है कि आप जब भी लेक्चर अटेंड करोगे तो आप प्रीवियस लेक्चर का रिवीजन करके आओगे। तो जिस बच्चे ने कल के लेक्चर का रिवीजन नहीं किया है उन बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आज का लेक्चर वो ना देखें, इट्स बेटर फॉर यू, है ना। तो आज का लेक्चर सिर्फ वही बच्चा देखेगा जिसने कल के लेक्चर का रिवीजन किया था। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था सबसे पहले टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, टोटल 4 टाइप के स्टेटमेंट हम पढ़ रहे हैं। बेसिक स्टेटमेंट, ऑल, नो, सम नॉट। और सबसे पहले हमने उसको पॉजिटिव, नेगेटिव और 150 में डिवाइड करना सिखाया था। और मैं उम्मीद करता हूँ किसी भी बच्चे को 150 और पॉजिटिव नेगेटिव में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि 4 सेंटेंसेस अगर मैं आपके सामने लिख दूं, ऑल ऑल एयर ऑल एयर आर वाटर, सभी हवा पानी है। सेकंड स्टेटमेंट है नो एयर इज वाटर, कोई भी हवा पानी नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट है थर्ड स्टेटमेंट है सम एयर आर वाटर, कुछ हवा पानी है। और फोर्थ स्टेटमेंट है सम एयर आर नॉट वाटर, सम एयर आर नॉट वाटर, कुछ हवा पानी नहीं है। आह, कुछ हवा पानी नहीं है। देर आर 4 स्टेटमेंट। सबसे पहले इन स्टेटमेंट को बेटा पॉजिटिव, नेगेटिव और 150 की फॉर्म में डिवाइड करो फटाफट से। सबसे पहले इन सेंटेंसेस को 150 और पॉजिटिव, नेगेटिव, थोड़ी सी साउंड बढ़ा देना। 5 है, 10 कर दो इसको। सबसे पहले इसको पॉजिटिव, नेगेटिव और 150 की फॉर्म में डिवाइड करो जल्दी से, है ना। फटाफट से डिवाइड करो, जल्दी से डिवाइड करो। हम्म। कम ऑन सर। अगर मैं इन क्वेश्चंस पे ध्यान दूं, अगर मैं इन स्टेटमेंट्स पे ध्यान दूं, यहाँ पर ऑल एयर आर वाटर पॉजिटिव स्टेटमेंट है। सम एयर आर वाटर, सम एयर आर वाटर ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। यहाँ पर दो जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है। नो एयर इज वाटर नेगेटिव है, सम एयर आर नॉट वाटर नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले हम इन स्टेटमेंट्स को ना 150 की फॉर्म में डिवाइड करेंगे, 150 की फॉर्म में। सर एयर की वैल्यू ऑल, ऑल का मतलब 100। एयर नो, ऑल की नेगेटिव फॉर्म है तो एयर की वैल्यू 100 है। सम का मतलब 50 है, और सम का मतलब 50 है। अच्छा, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 है, नेगेटिव सेंटेंस है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100। पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 है, नेगेटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 है। तो हमें ये आना चाहिए किसी भी स्टेटमेंट को पॉजिटिव, नेगेटिव और 150 की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। बहुत ही बेसिक सी चीज है, रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत बेसिक सी चीज है। हाँ जी। इसके बाद मैंने आपको 2 रूल लिखाए थे, है ना। 2 रूल लिखाए थे, और वो जो दोनों रूल थे बेटा वो किस लिए थे? 100% ट्रू कंक्लूजन को चेक करने के लिए। जिसमें रूल नंबर 1 क्या था? रूल नंबर वे था 1, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा, स्टेटमेंट नेगेटिव है तो नेगेटिव रिजल्ट निकलेगा। रूल नंबर 1 ये था। रूल नंबर 2 क्या था? रूल नंबर टू क्या था? रूल नंबर 2 था कि हम 100 को तो 50 बना सकते हैं, ऑल को सम लिख सकते हैं, सभी को कुछ, लेकिन हम 50 को 100 नहीं बना सकते, यानी कि सम को ऑल नहीं लिख सकते, यानी कि कुछ को सभी नहीं बना सकते। सिर्फ वेन डायग्राम समझ नहीं आता, वेन डायग्राम से बनानी नहीं है ये चैप्टर 150 मेथड से बनाना है। और वो भी आप चुटकी बजाते ही उड़ा दोगे। जिस बच्चे ने कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया, मैं उन बच्चों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर रहा हूँ आज का लेक्चर ना देखें। आज का लेक्चर सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जिन्होंने कल का लेक्चर देख रखा है। ठीक है? ठीक है यादव जी। हैं? क्यों भाई यादव जी? समझ तुम्हारे इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आज तुम्हारा इस चैप्टर का पहला दिन है, तुमने कल की क्लास देखी नहीं है। तो भाई साहब पहले आप कल की क्लास देखो, तब आज की क्लास देखना। समझे? हाँ।
तो बेटा पॉजिटिव को पॉजिटिव, नेगेटिव को नेगेटिव, है ना। पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा, नेगेटिव से नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। 100 को 50 लिख सकते हैं, 50 को 100 नहीं लिख सकते। अच्छा, कल मैंने आपको ये चारों स्टेटमेंट ना इंडिविजुअल कराए थे, इंडिविजुअल। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट था वो ये वाला स्टेटमेंट था। सबसे जो पहला स्टेटमेंट था हमारा, वो ये वाला स्टेटमेंट था, ये वाला। अरे कहाँ गया, ये वाला स्टेटमेंट था, ऑल मैंगोज आर एप्पल, सभी आम सेब हैं। अच्छा, अगर सारे आम सेब हैं, अगर सभी आम सेब हैं, अगर सारे आम सेब हैं, तो इससे कितने डेफिनेट रिजल्ट बनेंगे? इससे कितने डेफिनेट रिजल्ट बनेंगे? 10 के पास 100 होगा। क्या कर दिया मैंने, कहाँ गलती कर दी? 100 को 50 लिख सकते हैं, 50 को 100 नहीं लिख सकते। अरे तो क्या यार, तुम यार फीलिंग्स नहीं समझते हो। हाँ जी, अगर सारे आम सेब हैं, इफ ऑल मैंगोज आर एप्पल्स, इफ ऑल मैंगोज आर एप्पल, तो यहाँ से डेफिनेट रिजल्ट कितने बनेंगे? सर यहाँ से ना दो डेफिनेट रिजल्ट्स बनेंगे, यहाँ से दो डेफिनेट रिजल्ट्स बनेंगे। सम मैंगोज आर एप्पल्स, सम एप्पल्स आर मैंगोज, कुछ आम सेब हैं, कुछ सेब आम है। अच्छा, जब ये वाला जो स्टेटमेंट था, इससे कितने डेफिनेट रिजल्ट बने थे? सर इससे सिर्फ एक ही डेफिनेट रिजल्ट बना था, सम कैट्स आर डॉग, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। अच्छा, इस वाले स्टेटमेंट से कितने डेफिनेट रिजल्ट बने थे? इस वाले स्टेटमेंट से, सर इस स्टेटमेंट से तीन नेगेटिव रिजल्ट बने थे। कौन कौन से तीन नेगेटिव? नो मून इज अर्थ, सम मून आर नॉट अर्थ, सम अर्थ आर नॉट मून। कोई भी मून अर्थ नहीं है, कुछ मून अर्थ नहीं है, कुछ अर्थ मून नहीं है। ये तीनों नेगेटिव सही हो गए थे। अच्छा, जो चौथा स्टेटमेंट हमने पढ़ा था, ये एक ऐसा स्टेटमेंट था, सम नॉट। इससे एक भी डेफिनेट रिजल्ट, है ना, इससे इससे एक भी डेफिनेट रिजल्ट हमारा नहीं बनेगा। इससे एक भी डेफिनेट रिजल्ट हमारा नहीं बनेगा, जीरो। इससे जीरो रिजल्ट बनेंगे, जीरो। तो कल हम लोगों ने 8 क्वेश्चन किए थे बेटा। आठों के आठों क्वेश्चन में ना हमने सिंगल स्टेटमेंट को यूज किया था। आठों के आठों क्वेश्चन में हमने सिंगल स्टेटमेंट को यूज किया था, लेकिन आज हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स यूज करेंगे। आज हम दो दो स्टेटमेंट यूज करेंगे। जैसे कि आज हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स यूज करेंगे, सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं करेंगे, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करेंगे। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। ऑल ऑल रेन्स आर वाटर, सभी वर्षा पानी है, सभी वर्षा पानी है। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो है ऑल वाटर आर क्लाउड, है ना। सभी 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 पानी बादल है। देर आर टू स्टेटमेंट्स। कल हमने सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन किए थे, आज हम डबल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करेंगे। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9 लिखो, एंड क्वेश्चन नंबर 9 में दो कंक्लूजन्स लिख लो। अब आपको चेक करना है कि जो कंक्लूजन हम बना रहे हैं वो पहले स्टेटमेंट से बना रहे हैं या दूसरे, किसी से भी बना सकते हैं, है ना। किसी भी स्टेटमेंट का यूज करके बना सकते हैं। सम क्लाउड आर वाटर, कुछ बादल पानी है, कुछ बादल पानी है। सम वाटर आर नॉट रेन, है ना, कुछ पानी वर्षा नहीं है, कुछ पानी वर्षा नहीं है। आपको देखना है ये जो मैंने रिजल्ट बनाया है क्लाउड और वाटर के बीच में, इसके लिए मुझे पहले स्टेटमेंट की जरूरत है या दूसरे स्टेटमेंट की? ये देखो, सम क्लाउड आर नॉट वाटर, कुछ बादल पानी नहीं है, कुछ क्लाउड वाटर नहीं है। सम वाटर आर रेन, कुछ पानी वर्षा है, कुछ पानी वर्षा है। फिर से दो निष्कर्ष है। कल हमने सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस किए थे, आज हम कर रहे हैं मल्टीपल स्टेटमेंट। सम रेन्स आर वाटर, कुछ वर्षा पानी है, कुछ वर्षा पानी है। एंड सम वाटर आर क्लाउड, कुछ पानी बादल है, कुछ पानी बादल है। क्वेश्चन नंबर 12, अगेन देर आर टू कंक्लूजन्स। ऑल वाटर आर रेन्स, सभी पानी वर्षा है। ऑल क्लाउड्स आर वाटर, सभी बादल पानी है। चलिए साहब, ये चार क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन का आंसर लिखो फटाफट से। चारों क्वेश्चन का आंसर लिखो। क्लास का पीडीएफ लाइन बाय लाइन करता दीजिए। कर तो रखिए बेटा क्लास की पीडीएफ लाइन बाय लाइन। तुम्हें कहाँ टेंशन आ रही है, क्लास की पीडीएफ तो लाइन बाय लाइन ही है।
हाँ जी। हिंदी में बेटा ये बताओ, तुम्हें किस सेंटेंस की हिंदी समझ नहीं आ रही? तुम्हें किस सेंटेंस की हिंदी समझ नहीं आ रही? हाँ। तुम अपनी तरफ से कुछ भी कोशिश नहीं करोगे? हैं? बताओ किसकी हिंदी तुम्हें गड़बड़, किसकी हिंदी तुम्हें समझ नहीं आ रही? ऑल रेन्स आर वाटर। क्या तुम्हें इसकी हिंदी समझ नहीं आ रही? ऑल रेन्स आर वाटर। सभी रेन वाटर है। आप ऐसे लिख लो, आर और डब्ल्यू की फॉर्म में। सभी डब्ल्यू सी है। तुम ऐसे लिख लो हिंदी में, तुम वर्षा लिखो ही मत यहाँ पे, वर्षा और पानी मत लिखो। रेन डब वाटर यानी कि आर डब्ल्यू लिख लो। क्या तुम इसकी हिंदी नहीं बना सकते? इसकी हिंदी क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 की हिंदी क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 की हिंदी है कुछ। सम का मतलब कुछ, सी का मतलब सी, डब्लू का मतलब डब्लू है। सम का मतलब होता है कुछ, डब्लू का मतलब डब्लू, आर नॉट का मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, फिर से दो कंक्लूजन। कुछ सी, कुछ सी डब्लू नहीं है, कुछ सी डब्लू नहीं है, और कुछ डब्लू आर है, कुछ डब्लू आर है, कुछ आर डब्लू है, कुछ आर डब्लू है, और कुछ डब्लू सी है, और कुछ डब्लू सी है। एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12, उसके दो कंक्लूजन मुझे हटाने पड़े। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 12 को मैं दोबारा से लिख दूंगा। तो बेटा 150 को यूज करो, 150 को, 150 का इस्तेमाल करो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। हाँ जी। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। 150 का यूज करो पहले, 150 का। सर रेन की वैल्यू 100 है, वाटर की वैल्यू भी 100 है, लेकिन यहाँ पे जो वाटर है उसकी वैल्यू 50 है, क्लाउड की वैल्यू 50 है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अब आपको ये देखना है सी और डब्ल्यू के बीच में जो रिजल्ट निकला है वो बेटा किस कथन से निकला है? सर सी और डब्ल्यू की अगर मैं बात करूं, सी और डब्ल्यू की बात करूं, तो सी और डब्ल्यू के बीच में जो रिजल्ट है वो दूसरे कथन से निकला है, दूसरे। सर ये दोनों ही पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो नेगेटिव रिजल्ट तो बन ही नहीं सकता, ना पहले से ना दूसरे से, बात खत्म। अगर ये दोनों ही पॉजिटिव स्टेटमेंट हैं तो कोई भी नेगेटिव कंक्लूजन डेफिनेट हो ही नहीं सकता, ना पहले से ना दूसरे से, बात खत्म। नेगेटिव कंक्लूजन डेफिनेट हो ही नहीं सकता। अच्छा, सी और डब्ल्यू के बीच के रिजल्ट के लिए दूसरे कथन की जरूरत है, क्या मैं पढ़ सकता हूँ इसको? सम क्लाउड्स आर वाटर, सम क्लाउड्स आर वाटर, सम क्लाउड्स आर वाटर, बिल्कुल पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। सम क्लाउड्स आर वाटर, 50 की वैल्यू 50, 100 को तो 50 में कन्वर्ट कर ही सकते हैं। भैया कुछ सी डब्ल्यू है। सर सी की वैल्यू 50 है, डब्ल्यू की वैल्यू 50 है, यहाँ आर की वैल्यू 100 है, डब्ल्यू की वैल्यू 100 है। तो डेफिनेटली हम इसको पढ़ सकते हैं कुछ सी डब्ल्यू है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो नकारात्मक है, दो पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव तो बन ही नहीं सकता। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ओनली फर्स्ट फॉलोस, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। अच्छा, डब्ल्यू और आर के लिए जो रिजल्ट बनेगा बेटा वो पहले कथन से बनेगा, देखना जरा डब्ल्यू और आर। डब्ल्यू और आर पहले, सम वाटर आर रेन, बिल्कुल सही जवाब, कोई दिक्कत ही नहीं है, ओनली सेकंड फॉलोस। अच्छा ये बताओ आर डब्ल्यू के लिए पहले कथन की जरूरत है? आर डब्ल्यू के लिए, सर आर डब्ल्यू के लिए पहले कथन की जरूरत है क्या? ऑल रेन्स आर वाटर को मैं सम रेन्स आर वाटर बना सकता हूँ? सर डेफिनेटली सम रेन्स आर वाटर। जब सभी वर्षा पानी है तो कुछ वर्षा तो पानी होना ही है, स्वाभाविक है, सभी को कुछ लिखना तो 100 को 50 बनाना तो। डब्ल्यू और सी के लिए मुझे किस कथन की जरूरत है? डब्ल्यू और सी के लिए मुझे दूसरे कथन की जरूरत है, क्या मैं पढ़ सकता हूँ सम वाटर आर क्लाउड? बिल्कुल पढ़ सकते हो, ऑल वाटर आर क्लाउड है। जब सारी बादल, जब सारा ही पानी बादल है तो कुछ पानी भी तो बादल होगा, जब सारा पानी बादल है तो कुछ भी होगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है बोथ फॉलो, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। बोथ फॉलो, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, समझ रहे हो? बहुत बढ़िया। अच्छा, मैंने यहाँ पर दोबारा से मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ।
ये दोनों स्टेटमेंट जो थे, ऑल रेन्स आर ऑल रेन्स आर वाटर एंड ऑल वाटर आर क्लाउड। यहाँ पर मैंने एक और क्वेश्चन बनाया था, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दो कंक्लूजन थे, ऑल क्लाउड्स आर वाटर एंड ऑल वाटर आर रेन्स। इसका आंसर दो, इसका आंसर क्या है? जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या है। हाँ जी, कम ऑन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑल क्लाउड्स आर वाटर एंड ऑल वाटर आर रेन। ऑल वाटर आर रेन। ऑल क्लाउड्स आर वाटर, ऑल वाटर आर रेन्स। इसका मतलब क्या है? सर, दोनों ही पॉजिटिव स्टेटमेंट है। बहुत बढ़िया। अगर मैं क्लाउड से वाटर की बात करता हूँ, ये 100 है, ये 50 है। सर ये भी 100 है, ये 50 है। हाँ, अगर मैं क्लाउड से वाटर की बात करता हूँ तो क्लाउड से वाटर के लिए मुझे किस कथन की जरूरत पड़ेगी? सर क्लाउड से वाटर के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ दूसरे कथन की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ दूसरे। पहले कथन की कोई आवश्यकता ही नहीं है, पहले कथन की कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्या दूसरे कथन में मैं पढ़ सकता हूँ ऑल क्लाउड्स आर वाटर? क्या मैं पढ़ सकता हूँ ऑल क्लाउड्स आर वाटर? सर क्लाउड की वैल्यू 50 है और 50 की वैल्यू को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, कल यही तो समझाया था। तो सम क्लाउड्स आर वाटर पढ़ा जाएगा, ना कि ऑल क्लाउड्स आर वाटर। तो क्लाउड और वाटर के बीच में ऑल क्लाउड्स और वाटर नहीं पढ़ सकते। अच्छा, अगर मैं वाटर से रेन की बात करता हूँ तो वाटर से रेन के लिए सिर्फ और सिर्फ मुझे पहले कथन की जरूरत है। वाटर से रेन के लिए सिर्फ और सिर्फ मुझे पहले कथन की जरूरत है। क्या मैं पढ़ सकता हूँ ऑल वाटर्स आर रेन? सर ऑल वाटर आर रेन कभी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वाटर की वैल्यू 50 है तो सम वाटर आर रेन ही पढ़ोगे, ऑल वाटर आर रेन नहीं पढ़ोगे। 50 की वैल्यू को 100 की वैल्यू में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नन फॉलोस। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? नन फॉलोस। 150 किस में नहीं दिक्कत हो रही है तुम्हें भैया? ये बताओ, कल का लेक्चर अटेंड किया था? प्लीज मेरे से हाथ जुड़वा लो, अपने पैर छुलवा लो। फिलॉक्स का चैप्टर आज मत देखो, अगर आपने कल का लेक्चर नहीं देखा है तो। पहले प्लीज कल का लेक्चर अटेंड करो, वरना तुम पूरी क्लास में मेरे को डिस्टर्ब करते रहोगे, सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट करोगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं करोगे। कहाँ पर 100 और 50 तुम्हें समझ नहीं आया? तुम्हें रेन की वैल्यू 100 है ये समझ नहीं आई, ये ऑल है। पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है, ये समझाया नहीं था? ये ऑल है, वाटर की वैल्यू 100 है। कहाँ नहीं समझ आया तुम्हें? कहाँ दिक्कत आई ये बताओ। चलो, टाइम वेस्ट कराने के अलावा तुम कुछ नहीं करोगे। तुम्हें बस ये देखना है, तुम्हें बस ये देखना है कि ये जो रिजल्ट है ना क्लाउड से वाटर, इसके लिए तुम्हें किस कथन की जरूरत है। तुम्हें तो बस ये देखना है कि इसके लिए तुम्हें किस कथन की जरूरत है। सभी आर डब्ल्यू है, सभी आर डब्ल्यू है, सभी डब्ल्यू सी है, सभी डब्ल्यू सी है। और जो तुम्हारे निष्कर्ष हैं वो निष्कर्ष हैं सभी, सभी सी डब्ल्यू है, सभी सी डब्ल्यू है और सभी डब्ल्यू आर है, सभी डब्ल्यू आर है। ये दो निष्कर्ष हैं। सभी सी डब्ल्यू है, सभी डब्ल्यू आर है। तो बेटा सी से डब्ल्यू जाना है। अगर तुम सी और डब्ल्यू के बीच में संबंध देखना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ये सीखना पड़ेगा कि सी और डब्ल्यू के बीच में संबंध हम किस कथन के जरिए बना सकते हैं। सर सी और डब्ल्यू में जो संबंध है वो सिर्फ और सिर्फ दूसरे कथन से बनाया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ दूसरे कथन से। तो ये बताओ, यहाँ पर डब्ल्यू जो है सभी, सभी का मतलब 100 होता है। आर सभी, सभी का मतलब 100 होता है। पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू है वो होती है 50। अब आप ये बताओ, जब मैं सभी सी डब्ल्यू है पढ़ रहा हूं तो यहाँ पर सी जो है वो सभी हो गया, सभी का मतलब सी की वैल्यू 100 है। डब्ल्यू पॉजिटिव सेंटेंस है, 50 है। तो अब ये बताओ, क्या मैं इसको पढ़ सकता हूँ सभी सी डब्ल्यू है? बेटा सी की वैल्यू 50 है, तो जब सी से डब्ल्यू पढ़ोगे तो हमेशा ये पढ़ोगे कुछ सी डब्ल्यू है, कुछ सी डब्ल्यू है, सभी सी डब्ल्यू है, ऐसा हम जिंदगी में नहीं पढ़ सकते। नहीं पढ़ सकते, है ना? क्योंकि कुछ की वैल्यू को सभी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो।
अच्छा, सभी डब्ल्यू आर है, यहाँ पर डब्ल्यू की वैल्यू सभी यानी कि 100 है, आर यानी कि 50 है। और डब्ल्यू से आर के लिए मुझे केवल और केवल पहले कथन की जरूरत है, केवल और केवल पहले कथन की जरूरत है। तो क्या डब्ल्यू से आर में पढ़ सकता हूँ सभी डब्ल्यू आर है? सभी डब्ल्यू आर है बेटा, डब्ल्यू की वैल्यू 50 है और 50 की वैल्यू को 100 नहीं बना सकते। यहाँ पर आप पढ़ोगे कुछ डब्ल्यू आर है, ना कि सभी डब्ल्यू आर है। इसीलिए कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। तुम्हें अब भी नहीं समझ आया हो तो तुम चुल्लू भर पानी लेना है। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गणध्वजम है, और फिर गायत्री मंत्र का जाप करना, ओम भूर्भुवः स्वः, चुल्लू भर पानी लेके, और फिर उसको पीना, और फिर मुर्गा बनना, है ना, फिर कुकुड़कू करना। तब जाके तुम्हारे दिमाग की जो रीजनिंग की नस है, जो ब्लॉक है, वो खुल जाएगी। अब देखो, एक बढ़िया क्वेश्चन पूछा एक बच्चे ने, सर आपने जितने भी रिजल्ट्स यहाँ पर बनाए वो या तो पहले कथन से थे या दूसरे कथन से थे। क्या ऐसा हो सकता है सर कि दोनों कथनों को मिलाकर भी रिजल्ट बना दे? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों कथनों को जोड़कर भी हम रिजल्ट बना दे? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे सिलॉक्स में अलग अलग कथन अलग अलग आंसर देते हैं, वैसे ही ये कथन आपस में जुड़कर भी वैसे ही ये कथन आपस में जुड़कर भी मिक्स होके भी आंसर देते हैं। जैसे अगर मैं दोनों कथनों को मिक्स कर देता तो बेटा रिजल्ट बनता रेन और क्लाउड के बीच में। भाई वाटर वाटर कट जाता तो रिजल्ट बनता रेन और क्लाउड के बीच में। अब दो कथन जुड़कर क्या रिजल्ट बनाएंगे, दो कथनों को मिलाकर क्या रिजल्ट बनेगा, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले तुम एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ मुझे, ताकि मुझे सेटिस्फेक्शन हो कि हाँ, तुम कुछ सीख भी रहे हो कि नहीं। ऑल ऑल अर्थ आर सन। कथन पहला, सभी पृथ्वी सूर्य है। पहला कथन। दूसरा कथन है, सम मार्स आर मार्स आर जुपिटर। दूसरा कथन है, कुछ मंगल गुरु है। वैसे तो बृहस्पति है, लेकिन मैं यहाँ पे गुरु लिख देता हूँ। कुछ मंगल गुरु है। तीसरा, नो नो वीनस इज नो वीनस इज नेपच्यून। कोई शुक्र कोई शुक्र वरुण नहीं है। कोई शुक्र वरुण नहीं है। चौथा लिखो, सम प्लानेट आर नॉट some planet are not some planet are not some planet are not uh, ये some planet are not aren't। चौथा है, कुछ ग्रह चींटी नहीं है। अब देखो, ये चार कथन का क्वेश्चन है। अभी तक तो अभी तक तो आप लोगों ने सबसे पहले तो सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन किए थे कल। और आज क्लास शुरू होते ही आज क्लास शुरू होते ही
सबसे पहले मैंने आपको दो कथन का क्वेश्चन कराया और उसके बाद हम आ गए चार कथन पे। ये चार कथन का क्वेश्चन है आपके, है ना। और ये सिंगल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। और ये क्वेश्चन आपको एज ए टीचर सॉल्व करना है, एज ए टीचर, ना कि एज ए स्टूडेंट। एज ए टीचर का मतलब क्या है? एज ए स्टूडेंट का मतलब है कि तुम्हारे सामने कंक्लूजन लिखे होते थे, तुम्हें सही गलत छांटने होते थे। लेकिन एज ए टीचर का मतलब ये है, एज ए टीचर का मतलब ये है कि आपको खुद ही बताने हैं कि कुल कितने निष्कर्ष बनेंगे, कुल कितने निष्कर्ष यहाँ पे निकाले जा सकते हैं इन चार कथनों की मदद से। इन चार कथनों की मदद से यहाँ पे कुल कितने निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं और वो निष्कर्ष कौन कौन से हैं। एज ए टीचर का मतलब है कि आप लोग कंक्लूजन खुद बनाओ। अभी तक तो आप सिर्फ ये चेक कर रहे थे कि ये कंक्लूजन सही है कि गलत है, बट अब आप लोग बेटा निष्कर्ष खुद निकाल के दो मेरे को कि इन चार कथनों की मदद से कुल कितने निष्कर्ष बनेंगे। इन चार कथनों की मदद से, है ना, इन चार कथनों की मदद से कुल कितने निष्कर्ष बनेंगे और वो कौन कौन से होंगे। तुम पहले पहले कथन का इस्तेमाल करके रिजल्ट बनाओ। अच्छा, यहाँ पे दो कथनों को जोड़ के कभी रिजल्ट नहीं बनेगा, पूछो क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसे दो कथन नहीं है जिसमें कॉमन टर्म हो, है ना। तो यहाँ पर दो कथनों को जोड़ के तो रिजल्ट बन ही नहीं सकता। यहाँ पर दो कथनों को जोड़ के रिजल्ट बन ही नहीं सकता। तो एज ए टीचर आंसर दो। जो बच्चे ने 8 आंसर दिया है बिल्कुल गलत है। जिस बच्चे ने 8 आंसर दिया है बिल्कुल गलत है, गलत, एकदम गलत जवाब, एकदम गलत जवाब। हाँ जी। जिसने 16 आंसर दिया है वो मुर्गा बन जाए और जोर से चिल्लाए कुकुड़ को, और दिल्ली तक आवाज पहुंचनी चाहिए तुम्हारी भाई। तुम तो एक नंबर के गधे हो। जिसने 256 आंसर दिया है वो एक काम करे, चुल्लू और पानी ले और उसको पिए नहीं बेटा, उसमें डूब जाए। तुम्हारा चुल्लू और पानी में डूबना ही तय है। बेटा गलत कंक्लूजन थोड़ी बनाने हैं, जितने सही निष्कर्ष हैं वो बनाने हैं कि कुल कितने सही निष्कर्ष बनेंगे यहाँ पे। पहले कथन से कितने सही निष्कर्ष बनेंगे, ये क्वेश्चन आपको एज ए टीचर सॉल्व करना है, ना कि एज ए स्टूडेंट। एज ए स्टूडेंट तो आपके सामने निष्कर्ष पहले से लिखे होते, आप लोग बस ये चेक करते कि ये सही है कि गलत है, बात खत्म। लेकिन अब आपको एज ए टीचर खुद ही सारे निष्कर्ष बना देने हैं कि पहले कथन का इस्तेमाल करके कुल कितने निष्कर्ष बनेंगे, दूसरे कथन का इस्तेमाल करके कुल कितने निष्कर्ष बनेंगे, तीसरे कथन का इस्तेमाल करके कुल कितने निष्कर्ष बनेंगे, चौथे कथन का इस्तेमाल करके कुल कितने निष्कर्ष बनेंगे जो सही है, गलत नहीं, सही वाले। अच्छा, यहाँ पर कोई भी दो कथनों को मिलाकर रिजल्ट नहीं बन सकता। जो भी रिजल्ट बनेंगे वो इंडिविजुअल इंडिविजुअल है, क्योंकि दो कथनों को मिलाकर तब रिजल्ट बनता है जब यहाँ पे कोई कॉमन टर्म होती है। जानबूझ के मैंने वो क्वेश्चन नहीं दिया जिसमें दो कथनों को मिलाकर भी रिजल्ट बनेगा, क्योंकि वो मैं आपको भी बाद में सिखाऊंगा कि मिलाकर कैसे रिजल्ट बनता है। फिलहाल जो हम रिजल्ट बनाएंगे वो अलग अलग बनाएंगे। तो बाबू बोर्ड पर ध्यान से देखो, पहला कथन हमारा पॉजिटिव कथन है। ऑल अर्थ, अर्थ की वैल्यू 100 है, पॉजिटिव होने की वजह से सन की वैल्यू है 50। भैया सभी पृथ्वी सूर्य है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, सभी का मतलब पृथ्वी की वैल्यू 100 है, पॉजिटिव होने की वजह से सूर्य की वैल्यू जो है वो 50 है। बेटा रिजल्ट बनाना है, पॉजिटिव से पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा, अर्थ से सन। अगर 100 है तो 100 को मैं 50 बना सकता हूँ। अगर सभी पृथ्वी सूर्य है तो डेफिनेटली कुछ पृथ्वी तो सूर्य होगी ही, जब सारी पृथ्वी सूर्य है तो कुछ तो होगी ही। तो ऑल को तो सम बना ही सकते हैं, 100 को तो 50 बना ही सकते हैं। सम अर्थ आर सन। तो अर्थ से सन सिर्फ एक ही रिजल्ट बनेगा, सम अर्थ आर सन। पृथ्वी से सूर्य सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट एक ही है, सभी पृथ्वी सूर्य है तो डेफिनेटली कुछ पृथ्वी सूर्य है। कुछ पृथ्वी, कुछ पृथ्वी सूर्य है। तो पृथ्वी से सूर्य सिर्फ एक ही पॉजिटिव रिजल्ट हमारा बनता हमें दिख रहा है। अच्छा, सूर्य से पृथ्वी, अगर मैं अगर मैं सूर्य से पृथ्वी की बात करता हूं तो पॉजिटिव रिजल्ट, सूर्य की वैल्यू 50 है, 50 का मतलब कुछ। तो सूर्य से पृथ्वी जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा कुछ सूर्य पृथ्वी है। 50 का मतलब क्या है? कुछ, कुछ सूर्य पृथ्वी है। सभी सूर्य पृथ्वी है ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। सन से अर्थ रिजल्ट बनेगा सम सन आर अर्थ। सम, क्योंकि 50 का मतलब है सम सन आर अर्थ।
तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, पहले कथन का इस्तेमाल करके सिर्फ दो रिजल्ट बन सकते हैं, ओनली टू कंक्लूजन्स। बहुत बढ़िया। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, मार्स की वैल्यू 50 है क्योंकि सम है, पॉजिटिव होने की वजह से जुपिटर की वैल्यू भी 50 है। दूसरा जो कथन है वो सकारात्मक है, मंगल यानी कि कुछ, कुछ का मतलब 50, पॉजिटिव में गुरु की वैल्यू भी 50 है। सर यहाँ पे सम मार्स और जुपिटर है, ऑल मार्स और जुपिटर में नहीं बोल सकता क्योंकि 50 को 100 नहीं बना सकते। तो मार्स से जुपिटर, ऑल मार्स और जुपिटर बन ही नहीं सकता। लेकिन जुपिटर से मार्स में एक रिजल्ट बना सकता हूँ, सम जुपिटर और मार्स। सम जुपिटर और मार्स, ऑल जुपिटर और मार्स नहीं, सम जुपिटर और मार्स। क्योंकि सकारात्मक से सकारात्मक ही बनेगा, कुछ गुरु मंगल है। 50 का मतलब है कुछ पढ़ूंगा मैं उसको, 100 नहीं पढ़ सकता। सभी गुरु मंगल है ये कहना गलत है, कुछ गुरु मंगल है, कुछ गुरु मंगल है, कुछ गुरु मंगल है। तो मेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ दूसरे कथन से एक ही रिजल्ट बनेगा, है ना। ये बनेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट से और ये बनेगा दूसरे स्टेटमेंट से। तो आप लोग ध्यान से देख लो, पहले कथन से बनते हैं दो डेफिनेट रिजल्ट, दूसरे कथन से मिलता है एक डेफिनेट रिजल्ट। अब हम चलते हैं। हाँ, ये चैप्टर वेन डायग्राम से नहीं करना है। अब ये बताओ, तुम्हें 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 क्या सजा दे हम। ये चैप्टर वेन डायग्राम से नहीं करना है, कितनी बार समझाया। और तुम अगर अभी ये क्वेश्चन पूछ रहे हो तो फिर मैंने कैसे मान लूं कि तुमने कल का लेक्चर अटेंड किया है। और बार बार मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ, भाई साहब पहले कल का लेक्चर देखो तब आज का लेक्चर देखना, वरना तुम ऐसे ही मुझे डिस्टर्ब करते रहोगे फालतू क्वेश्चन पूछ पूछ के। हाँ जी। नो वीनस इज नेपच्यून, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, कोई भी शुक्र वरुण नहीं है, ये नेगेटिव है। नेगेटिव से जितने भी रिजल्ट बनेंगे वो नेगेटिव बनेंगे। तो वीनस से नेपच्यून बना सकता हूँ, नो वीनस इज नेपच्यून तो ऑलरेडी स्टेटमेंट ही है। यहाँ पर बन सकता है सम वीनस आर नॉट नेपच्यून, सम वीनस आर नॉट सम वीनस आर नॉट नेपच्यून। और नो नेपच्यून इज वीनस, नो नेपच्यून इज वीनस। और सम नेपच्यून आर नॉट वीनस, सम नेपच्यून आर नॉट वीनस। ठीक है, ये तीनों ही जो रिजल्ट है, कल का लेक्चर अगर देखा होगा तो समझ आ गया होगा। क्योंकि यहाँ पे वीनस की वैल्यू भी 100 है और नेपच्यून की वैल्यू भी 100 है, इसीलिए सारे नेगेटिव सही हो गए, इसीलिए सारे नेगेटिव सही हो गए। कोई भी शुक्र, शुक्र की वैल्यू 100 है, वरुण नहीं है नेगेटिव में, ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी 100 होती है। दोनों में 100 100 वैल्यू है, तो शुक्र और वरुण के बीच में सारे नेगेटिव सही हो जाएंगे। तो भैया कुछ शुक्र वरुण नहीं है, कुछ शुक्र कुछ शुक्र वरुण नहीं है, कुछ वरुण शुक्र नहीं है, कुछ वरुण शुक्र नहीं है। और कोई वरुण शुक्र नहीं है। और मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ये जो फोर्थ स्टेटमेंट है नेगेटिव, जहां प्लानेट की वैल्यू 50 है और आंट की वैल्यू जो है वो 100 है, यहाँ पर प्लानेट और आंट के बीच में जो भी रिजल्ट बनेगा नेगेटिव बनेगा। लेकिन अफसोस की बात है कि प्लांट और आंट के बीच में कोई भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं बन पाएगा, क्योंकि सम आंट आर नॉट प्लानेट नहीं पढ़ सकता, प्लानेट की वैल्यू 100 नहीं है। नो आंट इज प्लानेट में भी प्लानेट 100 हो जा रहा है, नो प्लानेट इज आंट में भी प्लानेट 100 हो जा रहा है, ये हमने कल भी प्रूफ किया था। तो फाइनली जब ये चारों कथन आपके साथ, चार ही प्रकार के कथन है स्लॉक्स में बेसिक, ऑल, सम, नो, सम नॉट। तो इससे कितने रिजल्ट बनते हैं? दो। इससे कितना बनता है? एक। इससे बनते हैं तीन और इससे बनते हैं जीरो। ये डेफिनेट रिजल्ट है, रट्टा लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप बताओ, चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आई कि नहीं? ऑल वीनस आर नॉट नेपच्यून का मतलब बेटा सम वीनस आर नॉट नेपच्यून ही होता है, ऑल नॉट बेसिकली सम नॉट होता है। ये बात मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। फिलहाल आपने क्वेश्चन उठा दिया तो मैंने बता दिया, ऑल नॉट बेसिकली सम नॉट ही है। चलो, अब बता दो बेटा, मजा आ गया कि नहीं आ गया? तो ये जो क्वेश्चन था ये एज ए टीचर वाला क्वेश्चन था। एज ए टीचर आपको क्वेश्चन देखते भी ना समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ पे टोटल कितने डेफिनेट रिजल्ट हैं। इनके अलावा यहाँ पर कोई डेफिनेट रिजल्ट हो ही नहीं सकता। अगर मैं बोलता हूँ फ्यू मैंगोज आर एप्पल, तो उस फ्यू का मतलब सम ही होता है, सम मैंगोज आर एप्पल।
अगर मैं बोलता हूँ मोस्ट ऑफ द मैंगोज आर एप्पल, तो मोस्ट ऑफ द का मतलब भी सम होता है। इतना अच्छे से समझ आया है कि मैं मेरे सारे आंसर सही आए हैं। थैंक यू सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हो आप। यस सर, ऑल क्लियर। जुपिटर की वैल्यू 100 नहीं है क्या? जुपिटर की वैल्यू 50 है बेटा। पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है। फोर्थ वाले से कोई भी डेफिनेट रिजल्ट क्यों नहीं बनेगा नेगेटिव, इसको जानने के लिए कल का लेक्चर जरूर देखें। कल का लेक्चर, कल के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन यही है, फोर्थ स्टेटमेंट, है ना? कल के लेक्चर का लास्ट वही था। गुरुजी मौज आ गई। ऑल वीनस आर नॉट नेपच्यून का मतलब होता है सम वीनस आर नॉट नेपच्यून। मजा आ गया सर, खुद ही मैंने 6 कंक्लूजन बना दिए। सर मुझे अपने आप पे भरोसा नहीं हो रहा कि मैंने ये 6 कंक्लूजन खुद से कैसे लिख दिए। अल्टीमेट सर, मौज आ गई अल्टीमेट। चलिए साहब, बहुत बढ़िया। तो अब क्वेश्चन को देखते ही तुम्हारे दिमाग में ना पिक्चर भी बन जाएगी कि टोटल कितने रिजल्ट यहाँ पे बनेंगे, तो उसका ना एक अलग मजा है। उसका मजा ही अलग है जब क्वेश्चन को देखते ही तुम्हें समझ आ जाए कि टोटल डेफिनेट रिजल्ट ही इतने हैं, इसके अलावा तो रिजल्ट ही नहीं है। जैसे पहला कथन है, ऑल, पहला कथन है ऑल बॉयज आर हीरो, सभी लड़के हीरो हैं। अच्छा ये बताओ, अगर सारे लड़के हीरो हैं तो लड़के और हीरो के बीच में कितने रिजल्ट हैं? 2 रिजल्ट है, तुरंत बता दिए। सम बॉयज आर हीरो, सम हीरोज आर बॉयज, कुछ लड़के हीरो हैं कुछ हीरो लड़के हैं। अब क्वेश्चन देखते ही तुम्हें समझ आ जाएगा, ज्यादा टाइम ही नहीं लगेगा। ऑल हीरो आर जीरो, सारे हीरो जीरो हैं। अब सभी हीरो जीरो हैं के बीच में कितने रिजल्ट बनेंगे? 2 रिजल्ट बनेंगे। सम हीरो आर जीरो, सम जीरो आर हीरो। सभी अगर हीरो जीरो है, इसका मतलब कुछ हीरो भी जीरो है और कुछ जीरो भी हीरो है। देखा कितनी जल्दी हो गया? 2 रिजल्ट यहाँ से, 2 रिजल्ट यहाँ से, 4। लेकिन अब हम सीखेंगे दोनों कथनों को जोड़कर कितने रिजल्ट बनेंगे, है ना? दोनों कथनों को अगर मैं जोड़ दूं तो मेरे कितने रिजल्ट बनेंगे? क्वेश्चन नंबर 14। अब चीजों को पढ़ने का, देखने का नजरिया ही आपका बदल जाएगा। अब आप अलग तरीके से इस चैप्टर को देखोगे। हाँ, मतलब क्वेश्चन देखते ही ना टोटल रिजल्ट तुम्हारे दिमाग में होंगे। ऑल बॉयज आर जीरो, सभी लड़के जीरो हैं। सभी लड़के जीरो हैं। सम बॉयज आर जीरो, कुछ लड़के जीरो हैं कुछ लड़के जीरो हैं। ऑल जीरो आर बॉयज, सारे जीरो लड़के हैं सारे जीरो लड़के हैं। सम जीरोज आर बॉयज, कुछ जीरो लड़के हैं कुछ जीरो लड़के हैं। ठीक है, और 4 रिजल्ट और बना दूं मैं। नो बॉयज जीरो, कोई भी लड़का जीरो नहीं है कोई भी लड़का जीरो नहीं है। सम बॉयज आर नॉट जीरो, कुछ लड़के जीरो नहीं है कुछ लड़के जीरो नहीं है। नो जीरो इज बॉय, कोई भी जीरो लड़का नहीं है कोई भी जीरो लड़का नहीं है। सम जीरोस आर नॉट बॉयज, कुछ जीरो लड़के नहीं है। अब मैं आप लोगों को बता दूं, कहाँ देखूं पहले का लेक्चर? अब यार कल का लेक्चर देख ले भाई। कहाँ देखूं पहले का लेक्चर? कमाल के बंदे हो तुम। दोनों ही कथन पॉजिटिव हैं, तो 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट मिलकर हमेशा पॉजिटिव ही रिजल्ट दे सकते हैं, नेगेटिव तो कभी नहीं दे सकते। नन फॉलोस। 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट मिलकर हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट दे सकते हैं, नेगेटिव तो कभी दे नहीं सकते। अच्छा, 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट तभी जोड़ सकते हैं जब दोनों स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए कम से कम, कम से कम किसी एक, कम से कम किसी एक कॉमन टर्म की वैल्यू, कम से कम किसी एक कॉमन टर्म की वैल्यू, कम से कम किसी एक कॉमन टर्म की वैल्यू, कम से कम किसी एक कॉमन टर्म की वैल्यू 100 होनी चाहिए। एटलीस्ट वन कॉमन टर्म हैव 100 वैल्यू। देखो, 2 कथनों को जोड़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कम से कम किसी एक कॉमन टर्म की वैल्यू 100 होनी चाहिए। जैसे कि इन दोनों कथनों को जोड़ने के लिए जो कॉमन टर्म है हीरो है। अच्छा, ये हीरो आपस में तभी जुड़ सकता है जब दोनों में से कम किसी एक की वैल्यू 100 है। दोनों की वैल्यू 100 है तो भी जुड़ेगा। यहाँ पर हीरो की वैल्यू 50 है, लेकिन यहाँ पर हीरो की वैल्यू 100 है। दोनों कथन जुड़ गए, बात खत्म। एज इट इज पढ़ लो, यही हमारा रिजल्ट है। एज इट इज पढ़ लो, यही हमारा रिजल्ट है बॉय और जीरो के बीच में। तो हम बना सकते हैं ऑल बॉयज आर जीरो, बिल्कुल सही। और इसको सम बॉयज आर जीरो भी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल सही।
ऑल जीरो आर बॉयज नहीं पढ़ सकते क्योंकि जीरो की वैल्यू 50 है, 100 नहीं बना सकते, लेकिन सम जीरो आर बॉयज एज इट इज पढ़ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ओनली फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ फॉलो। केवल पहला, दूसरा और चौथा निष्कर्ष अनुसरण करता है। केवल पहला, दूसरा और चौथा निष्कर्ष अनुसरण करता है ना? हाँ जी। आ गया अल्टीमेट मजा। मौज आ गई। तो दो कथनों को जोड़ना भी कितना आसान हो गया। हम्म दो कथनों को जोड़ना भी कितना आसान हो गया। और इन दोनों कथन को जोड़कर कितने रिजल्ट बनेंगे? एकदम शानदार, समझ में आ गया सर। तीन कॉमन टर्म नहीं होती बेटा, दो कथनों को जोड़ने के लिए एक ही कॉमन टर्म होगी, सिर्फ एक। दो कथनों को जोड़ने के लिए एक ही कॉमन टर्म होगी, सिर्फ एक ही कॉमन टर्म होगी। अल्टीमेट मजा आ गया 14-15 क्वेश्चन बनाकर। ऑल ऑल गर्ल्स आर ऑल गर्ल्स आर कैट। सभी लड़कियां बिल्लियां हैं। सभी लड़कियां बिल्लियां हैं। अरे काल्पनिक चैप्टर है, दिल पे मत लेना। ऑल गर्ल्स आर ऑल गर्ल्स आर बर्ड्स। सभी लड़कियां सभी लड़कियां बिल्लियां हैं, सभी लड़कियां चिड़िया हैं। सभी लड़कियां चिड़िया हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। देयर आर फोर कंक्लूजन्स। ऑल कैट्स आर बर्ड। सभी बिल्लियां चिड़िया हैं। सम कैट्स आर बर्ड। कुछ बिल्लियां चिड़िया हैं। ऑल बर्ड्स आर कैट। सभी चिड़िया बिल्लियां हैं। सम बर्ड्स आर कैट। कुछ चिड़िया बिल्लियां हैं। कुछ चिड़िया बिल्लियां हैं। अब आप विदाउट पेन एंड पेपर, मुश्किल से 2 से 3 सेकंड लगेंगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। मुश्किल से 2 से 3 सेकंड। मुश्किल से 2 से 3 सेकंड लगेंगे। ऑल हॉट ऑल हॉट आर कोल्ड। ऑल हॉट आर कोल्ड। ऑल टी आर कोल्ड। ऑल टी आर कोल्ड। 2 से 3 सेकंड लगेंगे आपको आंसर देने में, वो भी विदाउट पेन एंड पेपर। ऑल हॉट आर टी। ऑल टी आर हॉट। ऑल टी आर हॉट। 2 से 3 सेकंड लगेंगे। मुश्किल से 2 से 3 सेकंड लगेंगे, वो भी विदाउट पेन एंड पेपर। हाँ जी। सभी लड़कियां बिल्लियां हैं। अरे यार ये काल्पनिक चैप्टर है, दिल पे मत लो। यहाँ पर हम किसी को भी कुछ भी बना सकते हैं। सभी लड़कियां चिड़िया हैं। तो रिजल्ट है बर्ड्स और कैट के बीच में। सारे रिजल्ट बनाओ बेटा, बर्ड्स और कैट के बीच में कितने रिजल्ट बनेंगे। यहाँ पे ऑल हॉट आर कोल्ड, ऑल टी आर कोल्ड, तो सारे के सारे जो रिजल्ट है वो हॉट एंड टी के बीच में है। रिजल्ट बनाओ हॉट एंड टी के बीच में कितने रिजल्ट बनेंगे। जल्दी से रिजल्ट बनाओ हॉट एंड टी के बीच में। दो कथनों को जोड़कर दो कथनों को जोड़कर बेटा रिजल्ट तभी बनेगा जब दोनों कथन में कम से कम एक कॉमन टर्म की वैल्यू क्या होगी। दोनों कथनों में कम से कम एक कॉमन टर्म की वैल्यू कम से कम एक कॉमन टर्म की वैल्यू 100 होगी। तभी दोनों कथनों को जोड़ के रिजल्ट बनेगा। तभी दोनों कथनों को जोड़ के रिजल्ट बनेगा। कम से कम किसी एक कॉमन टर्म की वैल्यू 100 होनी चाहिए। कम से कम किसी एक कॉमन टर्म की वैल्यू 100 होनी चाहिए। अल्टीमेट मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर देके तुम्हें। अल्टीमेट मजा आ जाएगा। और मजा ऐसे आएगा, ये जितने भी रिजल्ट्स हैं वो बर्ड्स और कैट के बीच में है। दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है। गर्ल की वैल्यू 100, कैट की वैल्यू 50। गर्ल की वैल्यू 100, बर्ड की वैल्यू 50। बर्ड और कैट को जोड़ने के लिए कॉमन टर्म क्या है? गर्ल। और कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू 100, यहाँ तो दोनों की वैल्यू 100 है। कनेक्शन बनेगा। क्या बनेगा? ऑल कैट्स आर बर्ड। कैट की वैल्यू बेटा 50 है, मैं ऑल कैट्स नहीं पढ़ सकता, गलत जवाब। लेकिन सम कैट्स आर बर्ड, सम कैट्स आर बर्ड पढ़ सकता हूँ। ऑल बर्ड्स आर कैट नहीं पढ़ सकता, बर्ड की वैल्यू 50 है, बर्ड की वैल्यू 100 नहीं बना सकते, लेकिन सम बर्ड्स आर कैट पढ़ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ओनली सेकेंड एंड फोर्थ फॉलो, केवल दूसरा और चौथा निष्कर्ष अनुसरण करता है। केवल दूसरा और चौथा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ये सारे के सारे जो रिजल्ट है वो हॉट एंड टी के बीच में। हॉट की वैल्यू 100 है, कोल्ड की वैल्यू 50। टी की वैल्यू 100 है, कोल्ड की वैल्यू 50। दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है।
दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए कॉमन टर्म चाहिए कोल्ड कोल्ड, और कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। यहाँ पर कोल्ड की वैल्यू भी 50 है, कोल्ड की वैल्यू, किसी भी कोल्ड की वैल्यू 100 नहीं है, तो ये दोनों कोल्ड आपस में जुड़ नहीं सकते। इसका मतलब हॉट एंड टी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। देर इज नो रिलेशन बिटवीन हॉट एंड टी, नन फॉलोज। देर इज नो रिलेशन बिटवीन हॉट एंड टी। हॉट एंड टी के बीच में जितने भी रिजल्ट होंगे सारे पॉसिबिलिटीज में चले जाएंगे, कोई भी डेफिनेट रिजल्ट हॉट एंड टी के बीच में नहीं बनेगा। वैसे तो बेटा री स्टेटमेंट आता नहीं है कभी भी एग्जाम में, क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। क्योंकि कंक्लूजन मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम स्टेटमेंट, कंक्लूजन स्टेटमेंट से अलग ही होना चाहिए, लेकिन आप अप टू एसएससी लेवल पर री स्टेटमेंट आता तो उसको सही कर दो। ठीक है। हाँ जी। मैंने अपनी लाइफ में ऐसा रीजनिंग का टीचर नहीं देखा। लव यू सर जी। आपसे रीजनिंग करने के बाद बहुत सॉफ्टली क्वेश्चन बन रहा है, झकास सर, मजा आ गया। तो बेटा अब आप मुश्किल से 2 से 3 सेकंड लगेंगे क्वेश्चन को हवा में उड़ाने में। 2 से 3 सेकंड। और वो भी विदाउट पेन एंड पेपर। और वो भी विदाउट पेन एंड पेपर। लेकिन उससे पहले मैं एक एज ए टीचर वाला क्वेश्चन कर लूं। एज ए टीचर, एज ए टीचर तभी तो मजा आएगा। एज ए टीचर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देर आर टू स्टेटमेंट, देर आर टू स्टेटमेंट। ऑल all students all students are fool। फूल तो छोड़ो, चलो all students are हीरो, हीरो बना देते हैं। सभी छात्र हीरो हैं। सभी छात्र हीरो हैं, ऑल स्टूडेंट्स आर हीरो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑल 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 गर्ल्स आर स्टूडेंट्स। ऑल गर्ल्स आर स्टूडेंट्स। सभी लड़कियां, लड़कियां लड़कियां, सभी लड़कियां, मात्रा मात्रा गलत लग जाए तो भैया माफ कर देना। सभी लड़कियां छात्र हैं। तो एज ए टीचर बताओ, एज ए टीचर बताओ कि टोटल कितने कंक्लूजन बनेंगे। कुल निष्कर्ष निकाल कर दिखाओ। टोटल कितने निष्कर्ष बनेंगे, इंडिविजुअल भी अलग अलग भी। भैया एज ए टीचर टोटल निष्कर्ष यहाँ पे लिख दो कि छात्र और हीरो के बीच में कितने रिजल्ट हैं, लड़कियां और छात्र के बीच में कितने रिजल्ट हैं, और दोनों कथनों को मैं जोड़ दूं तो लड़कियां और हीरो के बीच में कितने रिजल्ट हैं। दोनों कथनों को जोड़ दिया जाए। हाँ जी। तो यहाँ इस क्वेश्चन को एज ए टीचर, अब बेटा मिलाकर भी तो रिजल्ट बनेगा। इंडिविजुअली तो बन गए दो दो, लेकिन इन दोनों को मिलाकर भी तो रिजल्ट बनेगा। हाँ जी। इन दोनों को मिलाकर भी तो रिजल्ट बनेगा। बनाओ फटाफट से। इन दोनों को मिलाकर भी तो रिजल्ट बनेगा। सारे रिजल्ट लिखने हैं बेटा, लिखने पड़ेंगे तुम्हें सारे रिजल्ट। और एक अल्टीमेट लेवल की फीलिंग आएगी इस क्वेश्चन को बनाने के बाद, जब एज ए टीचर लेवल वाला क्वेश्चन करते हैं ना, तो मौज ही मौज आ जाती है, मौज ही मौज। समझे? जब हम क्वेश्चन बनाते हैं एज ए टीचर, तो मौज ही मौज है हमारी।
चलिए साहब, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैंने वक्त दिया आप लोगों को ये समझने का कि टोटल कितने रिजल्ट बनेंगे। तो पहले कथन से बेटा दो रिजल्ट बनेंगे, स्टूडेंट हीरो के बीच में दो रिजल्ट बनेंगे। ऑल स्टूडेंट्स आर हीरो, तो स्टूडेंट से हीरो हम पढ़ सकते हैं सम स्टूडेंट्स आर हीरो, है ना। और हीरो से स्टूडेंट पढ़ सकते हैं सम हीरोज आर स्टूडेंट, सम हीरोज आर स्टूडेंट, है ना। छात्र और हीरो के बीच में दो रिजल्ट बनेंगे, ये हमें बहुत अच्छे से पता है। कुछ छात्र हीरो हैं, कुछ छात्र हीरो हैं, और कुछ हीरो छात्र हैं, और कुछ हीरो छात्र हैं। भाई कुछ ही छात्र हीरो हैं, कुछ हीरो छात्र हैं, पॉजिटिव से दो। ऐसे ही बेटा ऑल गर्ल्स आर स्टूडेंट में भी दो रिजल्ट बनेंगे, सम गर्ल्स आर स्टूडेंट्स एंड सम स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। ऐसे ही लड़कियों और छात्र में भी दो रिजल्ट बनेंगे, कुछ लड़कियां छात्र हैं। जब सारी लड़कियां छात्र हैं तो कुछ लड़कियां भी तो छात्र होंगी, कुछ लड़कियां छात्र हैं और कुछ छात्र लड़कियां हैं, कुछ छात्र लड़कियां हैं। बहुत बढ़िया। तो ये आया बेटा पहले स्टेटमेंट से, और ये आया दूसरे स्टेटमेंट से। यहां तक तो 0.001% भी दिक्कत नहीं है। ये पहले कथन से निकला है, ये दूसरे कथन से निकला है। अब बात करते हैं कि दोनों कथनों को जोड़ दिया जाए। अब बात करते हैं दोनों कथनों को जोड़ दिया जाए। जुड़ेंगे कैसे दोनों कथन बेटा? स्टूडेंट और स्टूडेंट के जरिए, स्टूडेंट और स्टूडेंट के जरिए। यहाँ स्टूडेंट की वैल्यू 100 है, यहाँ 50 है, कनेक्शन बन गया, क्योंकि कम से कम एक वैल्यू 100 होनी चाहिए। तो रिजल्ट बनेगा गर्ल्स और हीरो के बीच में। गर्ल्स से हीरो क्या रिजल्ट बनाओगे? एज इट इज पढ़ लो, ऑल गर्ल्स आर हीरोज, ऑल गर्ल्स आर हीरोज। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ सम गर्ल्स आर हीरोज, सम गर्ल्स आर हीरो। लेकिन हीरो से गर्ल बेटा, क्योंकि यहाँ हीरो की वैल्यू 50 है, तो ऑल हीरो आर गर्ल्स नहीं पढ़ सकते। सिर्फ और सिर्फ हम क्या पढ़ेंगे? सम हीरोज आर गर्ल्स, सम हीरोज आर गर्ल्स। ये जो रिजल्ट बने हैं, ये पहले और दूसरे स्टेटमेंट को मिलाकर बने हैं, है ना। आ गया ना अल्टीमेट मजा। सम स्टूडेंट्स आर हीरो, सम स्टूडेंट्स आर हीरो, है तो सही, पहला ही रिजल्ट था सम स्टूडेंट आर हीरो। छात्र और छात्र कट गया, रिजल्ट बन गया लड़कियां और हीरो के बीच में। तो एज इट इज पढ़ लो बेटा, सभी लड़कियां हीरो हैं, सभी लड़कियां, सभी लड़कियां हीरो हैं। और अगर सारी लड़कियां हीरो हैं तो डेफिनेटली कुछ लड़कियां भी हीरो होंगी, कुछ लड़कियां हीरो हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये एज ए टीचर वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखते ही दिमाग में क्लिक कर जाए कि यहाँ पे टोटली 7 रिजल्ट हैं भाई। ऑल स्टूडेंट्स, ऑल गर्ल्स आर स्टूडेंट नहीं हो सकता, ऑल गर्ल्स आर स्टूडेंट। एक बच्चा कह रहा है ऑल गर्ल्स आर स्टूडेंट, बेटा ये तो स्टेटमेंट ही है, ऑल गर्ल्स आर स्टूडेंट। ऑल स्टूडेंट्स आर गर्ल नहीं हो सकता, ऑल स्टूडेंट्स आर गर्ल के लिए स्टूडेंट की वैल्यू 100 करनी पड़ेगी। ऑल स्टूडेंट्स आर गर्ल्स के लिए स्टूडेंट की वैल्यू 100 बनानी पड़ेगी, जबकि यहाँ पे स्टूडेंट की वैल्यू 50 है। तो सम स्टूडेंट्स आर गर्ल्स होगा। तुम ये मत कहना सर ऐसे पढ़ लो ऑल स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। बेटा ये स्टूडेंट और ये गर्ल्स आपस में नहीं जुड़े हुए। स्टूडेंट और जो गर्ल्स जुड़े हैं वो ये वाले हैं, तो सम स्टूडेंट्स आर गर्ल्स ही पढ़ेंगे इसको, ऑल स्टूडेंट्स आर गर्ल्स नहीं पढ़ सकते। स्टूडेंट की वैल्यू 50 है, 100 नहीं बन सकती है। सम नॉट ओनली फ्यू कराएंगे मेरे भाई, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे चैप्टर को, डायरेक्ट वहां कूद जाओगे। हैं? हमारे पढ़ाने का तरीका नहीं पता? स्टेप 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 एक एक करके सीढ़ी चढ़ोगे ना। हैं? डायरेक्ट थोड़ी कूद जाओगे। हाँ जी। और कुछ हीरो लड़कियां हैं, कुछ हीरो लड़कियां। चलिए साहब, मौज आ गई, मौज। बहुत बढ़िया, अल्टीमेट, दिल पे छप गया सर, मौज आ गई। हाँ हाँ, तुम्हारा कमेंट क्यों पढ़ेंगे? तुम जब फालतू की बकवास करोगे तो तुम्हारा कमेंट पढ़ेंगे ही क्यों?
तुम कमेंट पढ़वाने के लिए, कुछ भी बकवास करने के लिए राजी हो? पहले तुम टीचर की खूब तारीफ करोगे, सर पढ़ ले कमेंट, तारीफ करके नहीं पढ़ा फिर तुम टीचर की बुराई करोगे, सर पढ़ ले कमेंट, तब भी नहीं पढ़ा तो फिर तुम पता नहीं क्या करोगे। चलिए साहब, अब जो क्वेश्चन है वो दो की जगह थ्री स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, तीन कथन का क्वेश्चन है। ऑल ARB, सभी ए, सभी AB है। तीन कथन है मेरे भाई। ऑल CRD, सभी सी। अभी तो तुमने दो ही कथन वाले पढ़ रहे थे, पहले तुमने एक पढ़ा फिर तुमने दो कथन किए, अब तुम सीधा तीन कथन पे आ गए। अब तुम सीधा तीन कथन पे आ गए। ऑल BRC, सभी BC है। और बहुत ही सोच समझ के आंसर देना, बहुत सोच समझ के। खतरनाक होने वाला है क्वेश्चन, खतरनाक होने वाला है क्वेश्चन। सम ARC, सम CRA। सम BRD, सम DRB। आपको खुद देखना है कि A और C के बीच में रिजल्ट बनाने के लिए मुझे किस किस कथन की जरूरत है। सम ARD एंड सम DRA। बेटा दो निष्कर्ष है, कुछ AC है और कुछ CA है, कुछ BD है, कुछ DB है, कुछ AD है और कुछ DA है। बनाओ। देखा, एक बच्चे ने टोटल ही रिजल्ट बता दिए, सर टोटल इतने बनेंगे। बेटा टोटल 12 नहीं बनेंगे। बस यही तुम्हारी गलतफहमी है, टोटल 12 नहीं बनेंगे। है तो देखो दो बनेंगे, पहले से दो बनेंगे, दूसरे से दो बनेंगे, तीसरे से छह, तो तुम्हारे ये हो गए। और नौ अलग से बनेंगे, नौ और छह 15 रिजल्ट बनेंगे, टोटल 15। तुम्हें खुद देखना है बेटा, रिजल्ट बनाने के लिए किस किस कथन की आवश्यकता है, रिजल्ट्स बनाने के लिए किस किस कथन की आवश्यकता है, ये चीज तुम्हें खुद देखनी है, ये चीज तुम्हें खुद देखनी है।
हाँ जी। चलिए भाई, तो मेरे जिगर के टुकड़ों, इस क्वेश्चन का सही आंसर देखे तुमने मेरा दिल खुश किया कि नहीं किया? क्योंकि यही आज जो आपने सीखा, ठीक है, ये वही है। तो आपको मेरा दिल खुश करना पड़ेगा, इन तीनों क्वेश्चंस का सही आंसर देके तभी तो हम मेहनत करेंगे आपके साथ और जोरों से। तो फाइनली चीज यह है कि आपको पता होना चाहिए कि ए और सी के लिए किस किस कथन की जरूरत है। सर, ए तो पहले कथन में है, लेकिन जो सी है वो दूसरे में भी है, तीसरे में भी है। अब क्या करें? कौन सा सी जुड़ेगा, दूसरा या तीसरा? सर ये बी है, तो सर बी जो है वो तीसरे में है, और यहाँ पर बी की वैल्यू 100 है, इसलिए बी इससे जुड़ जाएगा। तो पहले और तीसरे कथन को जोड़ा गया है, पहले और तीसरे। तो ये बात पता होना बहुत जरूरी है। क्या रिजल्ट बन सकता है? सम ए आर सी बिल्कुल बन सकता है, ऑल ए आर सी, सम ए आर सी, सम सी आर ए, दोनों सही है, बोथ फॉलो। दोनों इसका सोल्यूशन करते हैं, बोथ फॉलो। अच्छा, बी और डी के लिए रिजल्ट बी और डी के लिए किस किस स्टेटमेंट की जरूरत है? सर, डी की बात करूं तो सेकंड में है, बी सर फर्स्ट में भी है, बी थर्ड में भी है, लेकिन ये जो सी है ये थर्ड वाले से जुड़ेगा। तो बी और डी के लिए मुझे जरूरत पड़ी है सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट की, सेकंड और थर्ड की। डी से सी कट गया, सेकंड और थर्ड को जोड़ा गया है, तो सम बी आर डी सम डी आर बी दोनों सही हो गए, सम बी आर डी सम डी आर बी दोनों सही हो गए। अब बात आती है सर, ए और डी को कैसे जोड़ा गया है? ए और डी को कैसे जोड़ा गया है? ए और डी को कैसे जोड़ा गया है? सर, ए और डी को कैसे जोड़ोगे? ए फर्स्ट में है, डी सेकंड में है, फर्स्ट और सेकंड को कैसे जोड़ोगे? तो बाबू, फर्स्ट और सेकंड ना डायरेक्ट नहीं जुड़े हैं, ए और डी डायरेक्ट नहीं जुड़े हैं। पहले बी को बी से जोड़ा गया, फिर सी को सी से जोड़ा गया। कहने का मतलब है, फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने के लिए हमने थर्ड की मदद ली है। फर्स्ट और सेकंड को जो जोड़ा गया है वो तीसरे सेंटेंस की हेल्प से जोड़ा गया है, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, तो रिजल्ट बनेगा ए और डी के बीच में, तो सम ए आर डी सम डी आर ए। यहाँ पर सारे ही रिजल्ट सही हैं। हाँ जी, जैसे दो कथन आपस में जुड़ते हैं, वैसे बेटा दो से ज्यादा कथन भी आपस में जुड़ सकते हैं। मतलब जुड़े तो दो ही कथन है, लेकिन तीसरे की मदद से। तो तीन तीन कथनों को भी हम आपस में जोड़ सकते हैं, तीन तीन कथनों को हम आपस में जोड़ सकते हैं, चार को भी जोड़ सकते हैं। बस कॉमन 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 कट करते चले जाओ, कट करते चले जाओ, कट करते चले जाओ। बस कॉमन 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 कट करते चले जाओ। और अगर आप दिल से पढ़ना चाहते हो, मन से पढ़ना चाहते हो, रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ना चाहते हो, फालतू की बकवास नहीं करना चाहते, तो जब आप कल का लेक्चर अटेंड करो ना, तो ये 21 क्वेश्चन का रिवीजन करके आना। अगर तुमने सम डी ए कैसे हो गया बेटा, कुछ डी, ए की वैल्यू यहाँ पे 100 है, डी की वैल्यू 50 है, तो ऑल ए आर डी, सम ए आर डी और सम डी आर ए, ये तीन रिजल्ट बनेंगे ना, ए और डी के बीच में तीन रिजल्ट बनेंगे। हाँ जी। तो मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, कल का लेक्चर आप अटेंड करना, तो ये 21 क्वेश्चन का रिवीजन करके आना। अगर इन 21 क्वेश्चन का रिवीजन नहीं करते हो, तो मुझे नहीं लगता कि कल का लेक्चर आपके देखने के लिए होगा। कल का लेक्चर आपके लिए बिल्कुल भी नहीं होगा। तो कल का लेक्चर वही बच्चा देखेगा जो इन 21 क्वेश्चन का रिवीजन कर लेगा, वरना कल का लेक्चर प्लीज प्लीज मत देखना। चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, शुक्रिया, टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच।